हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक शानदार कार्टून सीरीज टीन टाइटंस, एक ऐसा शो जिसने अपने एक्शन से भरपूर कारनामों से हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया है। तो चले जानते हैं कंप्लीट सीरीज को शुरू से अंत तक, कैसे हमारे हीरोज को अपनी शक्तियां मिली, वो कैसे मिले। स्टार्टिंग में हमें टाइटंस को एक टीम के रूप में देखने को मिलता है। फिर उनकी मुलाकात होती है नर्क से, जो कि एक नेंडरटेल है जो आर्कटिक के नीचे जम जाता है। वो कर्ल नाम की एक लड़की के साथ रहता है, जिसके बाद उसके शरीर को क्रिस्टलाइज करने की शक्ति है। फिर हम जाते हैं 300 BC के प्रमुख समय में, जहां मानवों ने खुद को जनजातियों में विभाजित कर लिया था। साइबोर्ग फ्रॉम द फ्यूचर खुद को इस युग में फंसा हुआ पाता है, जो उसके लिए काफी मजेदार बिल्कुल नहीं होता है। खैर, वो वहाँ पर एक हीरो बन जाता है। साइबोर्ग ने सारासिम को लड़ाई में उसकी मदद करने का फैसला किया है। समय के साथ साइबोर्ग की पावर कम हो जाती है, लेकिन वो बहादुरी से लड़ना जारी रखता है। अंत में वो सारासिम के प्रति अपना प्यार का इजहार करता है और उसके साथ तब तक लड़ता है जब तक कि उसे वर्तमान में वापस नहीं खींच लिया जाता है। हाँ, रेविन ने उसे खींच लिया था, लेकिन उसे एक किताब में कंक्लूजन मिलता है जो जनजातियों की जीत और एक हीरो के रूप में उसके प्रति उनकी अप्रिसिएशन दिखती है। फिर हमने देखा कि एक इमॉर्टल व्यक्ति जो एक सेना बनाते हैं और कई शताब्दी की शुरुआत करते हैं, प्राचीन इजिप्ट से लेकर रोमन साम्राज्य तक हर युग और सिविलाइजेशन में युद्ध करता है। इमॉर्टस अपने रास्ते में विनाश का निशान छोड़ जाता है। इन ऐतिहासिक कारनामों के कारण वो एक महान लेकिन भयभीत व्यक्ति बन गया था। उसने समय के साथ इतिहास में अपना नाम अंकित कर लिया था। वही मध्यकाल में 1000 BC के आसपास एक ड्रैगन जिसे मेल्सियर कहा जाता है, वो एक जादूगरनी जिसका नाम रोरिक ऑफ नेल है, उन दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। उसने उसकी सारी जादुई चालों को आजमाया, लेकिन ड्रैगन की ताकत इतना ज्यादा था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए जादूगरनी ने अपना आखिरी प्रयास शुरू किया। उसे एक स्पेशल किताब के अंदर फंसाने का मुश्किल जादू का उपयोग किया। सदियों बाद वो किताब रेविन के हाथ में लग जाती है। वेल, रेविन आ गई है तो तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। एक टाइम में एक इंटरडिमेंशनल डीमॉन था जिसका नाम था ट्रिगॉन, जो ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता था। उसने एरेला नाम की एक महिला को उसे शादी करने के लिए धोखा दिया। वेल, बाद में उसकी रेविन नाम की एक बेटी हुई। ट्रिगॉन की हरकतों का एहसास करते हुए एरेला रेविन को ले जाती है एज़ेरोथ, और बाद में समय के साथ रेविन मिलती है टीन टाइटन से। वेल, अब सबसे मजेदार पार्ट में हम आ चुके हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे रॉबिन के बारे में, जिसका असली नाम है रिचर्ड डी क्रेसन, जिसका जन्म एक सर्कस में करतब दिखाने वाले फैमिली में हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉबिन के माता पिता एक साजिश के शिकार हो जाते हैं, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। फिर रिचर्ड यानी कि रॉबिन को बैटमैन द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और उससे क्राइम से लड़ने के लिए ट्रेन किया। हालांकि जैसे जैसे रॉबिन बड़ा होता गया, वो खुद को अपने आप में एक नायक के रूप में साबित करना चाहता था, जिस वजह से वो बैटमैन का साथ छोड़ दिया और जम सिटी में अपने दम पर अपराधियों से लड़ना जारी रखा। और बाकी सब तो इतिहास है। कुछ साल बाद गारफील्ड लोगन नाम का युवा लड़का, जिसे बीस्ट बॉय के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनिक अपब्रिंगिंग के साथ दुनिया में आया। उसके माता पिता मार्क और मेरे लोगन जेनेटिक्स थे, दुनिया भर के जंगलों में वाइल्ड एनिमल का अध्ययन करते थे। अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक हरा बंदर ने बीस्ट बॉय को काट लिया, जिस वजह से उसे गंभीर बीमारी हो गई। लेकिन उसके माता पिता ने एक विशेष सीरम का उपयोग करके उसे बचा लिया, जिससे उसकी त्वचा, बाल और आंखें हरा हो गया और किसी भी जानवर में बदलने और आकार लेने का शक्ति उसे मिल गई। अफसोस की बात कि उसकी माता पिता की एक नौका दुर्घटना में मृत्यु हो गई और गारफील्ड अनाथ हो गया। हालांकि उसने सुपर हीरो टीम में शामिल होने का फैसला किया। उसने डू पेट्रोल के नाम से एक सुपर हीरो टीम में ज्वाइन भी किया, लेकिन बाद में कुछ कारणवश उसने वो टीम छोड़ दिया और अकेले ही रहने का फैसला किया। साइबोर्ग, जिसे पहले विक्टर स्टोन के नाम से जाना जाता है, एक टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग लड़का था, जिसका भविष्य कई सपनों से भरा हुआ था। हालांकि एक दुर्घटना ने उसकी मां की जान ले ली और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। विक्टर के पिता ने प्रयुक्त साइबरनेटिक मशीन से उसके क्षतिग्रस्त शरीर के भागों को बदले और उन साइबरनेटिक्स ने विक्टर को जीवित रखा। हालांकि उसे अपने दोस्तों और साथियों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिससे उसके अपने पिता के प्रति गहरी हताशा और नाराजगी पैदा हुई। एक रात साइबोर्ग ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। हालांकि उस रात भाग्य ने उसके लिए कुछ अलग ही योजना बना के रखी थी। वही वो टाइम था जहाँ सारे टीम मेंबर मिले और टीन टाइटंस बने। जम सिटी में एक एलियन लड़की तोड़फोड़ कर रही थी, जिसका नाम था स्टारफायर। स्टारफायर टमारा नाम के प्लेनेट की निवासी है। हालांकि जब उनके ग्रह पर गार्डिनियों द्वारा हमला किया गया, तो उसकी अपनी बहन ब्लैकफायर ने उन्हें धोखा दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद उसके माता पिता पर भारी असर डाला और उनकी मौत हो गई। वही दूसरी ओर स्टारफायर को एक जहाज में ले जाया गया था, लेकिन वो मुक्त हो गई और जम सिटी आ पहुंची, जहाँ उसने खुद को हथकड़ी से मुक्त करने की कोशिश करते हुए अनजाने में तोड़फोड़ कर दी। इसी घटना के दौरान उसका सामना टीन टाइटन से हुआ, जिसमें थे साइबोर्ग, रेविन, बीस्ट बॉय और रॉबिन। ये लोग एकजुट होकर शहर को इस नए खतरे से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि स्टारफायर से मुक्त होनी चाहती है और रॉबिन ने उसकी हथकड़ी खोल दी। हालांकि स्टारफायर ने उसे एक किस दिया, प्यार से नहीं बल्कि वो भाषा सीखने के लिए जो रॉबिन लोग बोलते हैं। वेल, ये सुन के आप स्टारफायर के प्लेनेट में मत चले जाना,
फिर गार्डिनियो ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, जहाँ पर वो लोग टीम के रूप में एकजुट होकर जम सिटी को बचाने के लिए स्टैंड लिया। टीम में रॉबिन एज अ लीडर सबको लीड करता है और जंग में वो लोग जीत जाते हैं। टीम अपनी जीत का जश्न मनाती है और एक दूसरे को जानने की कोशिश करती है। फिर स्टारफायर ने भी पृथ्वी पर रहने का फैसला किया। हालांकि इससे तो सबसे ज्यादा खुश रॉबिन ही होता है और फिर सभी पांचों ने एक साथ रहने का फैसला किया। ये रहा टीन टाइटंस की पूरी बैक स्टोरी। ये तो था पहला सीजन। अभी तो कई सीजन है और कई विलेंस है जिससे आपकी मुलाकात होनी बाकी है और टाइटंस के कारनामों को भी तो देखना है। तो बाकी के सीजन और एपिसोड हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। बेन 10 क्लासिक के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट क्लिक करें